दोस्तों ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 31 है। तो हर दिन की तरह हम अपने डिसिप्लिन एंड रूल्स पे इंटेक्ट रहते हुए ट्रेड का प्लान करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मेरे इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ पे आया है। ठीक है, तो मैं अपने लेवल्स का वेट कर रहा था। ठीक है, जब तक कि मेरा लेवल्स नहीं बनता है तो मैं एंट्री नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि रैंडम ट्रेडिंग करने वाले हमेशा लॉस में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रैंडम ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने सेटअप पे, अपने जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। तो हमारा सेटअप आ गया है, अब हम इसमें एंट्री बना लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्टॉक मॉक पे और एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने निफ्टी में ट्रेड बनाना है और 25 अगस्त का एक्सपायरी लिया है। ठीक है, 200 OTM हम चले जाएंगे, 24,300 का कॉल हम सेल कर देंगे और 200 OTM में 23,900 का पुट सेल कर देंगे। ठीक है, और हम करते हैं टोटल 4 लॉट से ट्रेडिंग, तो 4 लॉट हम ले लेंगे। आज है ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 31। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने एंट्री बना ली है। ठीक है, एंट्री बनाने के बाद अब मार्केट में बिल्कुल ही डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ हम बैठे रहेंगे। ठीक है, चाहे मार्केट का कंडीशन कैसा भी हो, मार्केट डाउन जाए अप जाए, जैसा भी हो, हम उसमें बैठे रहेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेकर के हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में। तो हम स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद अब थोड़ा मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट का क्या आज क्या ही बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, इसकी एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट कहीं इस जगह पे कल की ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट लगभग साइडवेज ही था और आज की जो मार्केट है यहाँ कहीं ओपन हुआ है और मार्केट यहाँ इस लेवल पर रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ कहीं है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट हो सकता है इस लेवल पे जाए, यहाँ से बाउंस करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से अगर इस लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ कहीं आने का ट्राई करेगा। अगर यहाँ कहीं आएगा मार्केट तो फिर हमको करना पड़ेगा एडवांस एडजस्टमेंट। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज मार्केट यहीं कहीं अगर साइडवेज हो जाएगा तो हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर हमारा जो प्रॉफिट है बिल्कुल ईजिली हम प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। मैं वीडियो के बीच में मैं बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। ठीक है, कि मार्केट में अगर ट्रेंड अप साइड आएगा तो मैं क्या करूँगा, डाउन साइड आएगा तो क्या करूँगा, मार्केट का अगर बीच में साइडवेज में होगा तो फिर कैसे मैं क्या करूँगा, अगर प्रॉफिट में आएगा ट्रेड तो कब हम उसे बुक करते हैं। ठीक है, और कब तक होल्ड करते हैं। ठीक है, और अगर लॉस में आता है हमारा एनटीएम तो भी हम कैसे डिसिप्लिन एंड रूल्स पर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा ट्रिक है जो मार्केट में मैं बिटवीन द ट्रेड बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ज़्यादा लर्निंग मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं टाइम 2:43 हो रहा है। ठीक है, और आज का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आप अभी देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ था, लेकिन ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे ही नीचे आया और मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया था और एंट्री बनाने के बाद मैं फिर बैठा रहा और मार्केट इस लेवल का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है, फिर यहाँ भी टाइम पास किया मार्केट ने, यहाँ आके फिर रिस्पेक्ट एक ऊपर अपसाइड गया था। यहाँ पे 2800 का प्रॉफिट रनिंग था। ठीक है, बट मैंने बुक नहीं किया, मैं वेट कर रहा था और अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, तो मैं अभी होल्ड ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा होता है ना कि मार्केट में यही सब चीज़ आपको समझना है। आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ले जाता हूँ, वहाँ पे एक बार आप देख लो। ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट ने आज क्या क्या रंग दिखलाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मार्केट है, कई रंग दिखलाता है। ठीक है, कभी रेड कभी ग्रीन दिखलाता है। जो इस रंग को पहचान लेता है वही प्रॉफिट बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था। ये देखिए, आज मैंने जैसे ही आज का दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था वेट फॉर लेवल 9:36 AM को। ठीक है, उसके बाद 10:03 पे मैंने एंट्री डन कर दिया, मैंने एंट्री ले लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो होता क्या है ना, तो उसके बाद से आप देखेंगे ना तो मार्केट का जो सिचुएशन रहा है वो इस तरह से रहा है। आप अभी यहाँ देख सकते हैं, ये देखो 460 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद ये प्रॉफिट इंक्रीज होकर के 2626 तक गया था। उसके बाद प्रॉफिट जो है ना एकदम से घट गया और 1800 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि मार्केट यहाँ आपका डिसिप्लिन चेक कर रहा है। फिर 2535 भी आ गया उसके बाद, तो कहाँ 1800 के बाद 2535 ही प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा था। ठीक है, कि इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रेटजी के साथ डिसिप्लिन सिखाने पर फोकस ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि यहाँ 90% ट्रेडर फेलियर हो जाते हैं। जो मार्केट में कोई नहीं सिखाता, ज़्यादातर स्ट्रेटजी सिखाकर आपको छोड़ देता है, बट स्ट्रिक्ट रूल्स ट्रेडर आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाना चाहता है। नोट कर लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी नहीं सिखाना चाहता हूँ,
मैं पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन और अपने रूल्स पे रहना, वो भी लाइव मार्केट में आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जो फेलियर की परसेंटेज है ना, वो फेलियर की परसेंटेज कहीं ना कहीं, ठीक है, जो 90% ट्रेडर फेलियर है, उसकी जो परसेंटेज है ना, वो इसी वजह से है। ओनली डिसिप्लिन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, रूल्स को ब्रेक करना, ठीक है, और किसी एक ट्रैक पे ना चलना, किसी भी ट्रैक पे चले जाते हैं वो। ये सारी चीज़ ना मैं प्रैक्टिकली आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सीरीज में आपको बताने का मैं पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को समझ जाएं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पे, देख लेते हैं मार्केट में अभी क्या हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कहीं मार्केट है, और इस जगह पे अभी मार्केट रनिंग है, ठीक है, देख सकते हैं। और अभी देखेंगे तो पीएनएल भी कुछ 2639 का चल रहा है, रनिंग है, जो कि 2800 तक भी ये गया था, ठीक है, आप यहाँ कहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट में कैसा है कि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अब यहाँ देखें तो 248 यहाँ पे टाइम हो रहा है। तो मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करूँगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं सीधा इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो भी लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, तो वो टेलीग्राम में जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम, आपने देखा भी कैसे कि मैंने जैसे एंट्री लिया है, कैसे मैं ट्रेड में डिसिप्लिन से बना रहता हूँ, लॉस होता है तो ट्रेड को कैसे होल्ड करता हूँ, प्रॉफिट होता है तो मैं कैसे ट्रेड में बना रहता हूँ, और फिर एक सही टाइम आने पर मैं अपने प्रॉफिट का रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उसे बुक भी कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में आपको डीपली समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का, तो दोस्तों कैसा है कि मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट इस जगह से अप जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, मेरा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। अभी आप मेरा प्रॉफिट दे सकते हैं, 2548 के अराउंड में चल रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल से अगर नीचे आ सकता है, नीचे आ जाएगा मार्केट, तो फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने के बाद क्या होगा कि हमारे पास अब टाइम नहीं है, ठीक है, मार्केट में, कि हाँ अगर हम ऐसा सोचे कि मार्केट यहाँ आ गया, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ नहीं आया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होके वो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा 1000 प्रॉफिट रह जाएगा, 1500 प्रॉफिट रह जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर ट्रेड में 2 बजे के बाद होल्ड नहीं करता हूँ। अगर होल्ड करता भी हूँ तो अकॉर्डिंग टू मार्केट के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो मार्केट का सिचुएशन कैसा है तो ही मैं होल्ड करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मार्केट यहाँ पे रनिंग है, ठीक है, इस जगह पे थोड़ा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में, आपको लाइव में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीरीज में आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2691 का प्रॉफिट है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है 2691 का, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट किधर भी जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने रूल्स पे और डिसिप्लिन पे रहते हुए मार्केट में मैं होल्ड किया। और आप देख सकते हैं कि अभी 252 हो रहा है, लगभग 3 बजने वाले हैं, और 3 बजे तक मैं होल्ड कर पाया हूँ, ठीक है। और जिस दरमियान आपने देखा है कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और मैं इसी सिचुएशन को होल्ड करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, या तो वो जल्दीबाजी में आकर के छोटा सा स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, या फिर वो इतना होल्ड करेंगे कि एक छोटा सा लॉस में उसको निकलना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बिग लॉस करके बैठ जाता है, और उसी से उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी साइकोलॉजी हिल जाती है, उसको उसका जो है फोमो उस पर हावी हो जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मेरा दिन का केवल एक ट्रेड रहता है, ठीक है, मेरा एक दिन का एक ट्रेड रहता है, नो ओवर ट्रेडिंग, नो फोमो, नो रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। एक ट्रेड लूंगा, उसमें प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा, लॉस होगा तो भी चलेगा। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर, 10% ट्रेडर के अंदर यही सारा कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन उनके अंदर रहता है, इसलिए आज वो 10% ट्रेडर की लिस्ट में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी 10% ट्रेडर की लिस्ट में शामिल हो जाए। उसके लिए आपको मेहनत और आपको प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी कंटेंट है आप तक इजीली पहुंच सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।